वेलकम ऑल। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 5 का सेकेंड सेशन और कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स में पिछले सेशन में आपने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं, कंडीशनल या ब्रांचिंग कैसे होती है और ये जो लूपिंग है वो क्या है, जिसे इटरेशन कहते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। तो और ये कुछ प्रोग्राम्स थे, ये आपने सभी देखे थे। इफ एल्स स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, इफ विद इन इफ, नेस्टेड इफ, और इस तरीके से ये चीज़ें लगभग आपकी सब कंप्लीट हो गई थी। उसमें इसमें बुक में जो प्रोग्राम बने उन पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इसके अलावा कुछ अलग से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको कल समझाए थे, जिनमें काफ़ी कुछ लॉजिक आपका क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आज आगे बढ़ेंगे नोशन ऑफ इटरेटिंग कंप्यूटेशन। ओके, तो इसमें अब ये है कि ये जो रिपीटेशन होता है, स्टेप्स रिपीट होते हैं, तो इनका क्या कैसे तरीका होता है। तो एक ये फ्लो चार्ट से आप समझिए, अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। स्टेप 1 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ए में कोई वैल्यू हमने असाइन कर दी। जब भी हम जैसे वाइल वगैरह लूप का अगर यूज़ करते हैं, आई का यूज़ करते हैं, तो उसमें पहले इनिशियलाइज, सॉरी फॉर का करते हैं तो पहले इनिशियलाइज करने की ज़रूरत इसमें नहीं है पाइथन में, लेकिन वाइल में पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनिशियलाइज किया ए इक्वल टू 1, फिर हमने ए को प्रिंट किया स्टेप 3 में, फिर ए इक्वल टू ए प्लस 1। ये हमारा एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, इसलिए ए को ए इक्वल टू ए प्लस 1, या हम लिख सकते थे ए प्लस इक्वल टू 1 कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो ये एरो लगा हुआ है, तो इसका भी मतलब यही है कि ए इक्वल टू ए प्लस 1। हमने चेक किया, इज ए लेस देन 21, तो यस, तो फिर ये वापस यहाँ पर आ गया, और ये प्लस 1 हो चुका था, तो 1 के बाद में 2 हो गया, 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और लेस देन 21, तो मतलब 20 तक प्रिंट होगा। जैसे ही 21 होगा ये, वैसे ही यहाँ पे एंड हो जाएगा। बस ये लूपिंग है, इसी को इटरेशन भी कहते हैं। और व्हाट इज लूप, तो ये डेफिनेशन इससे क्लियर होती है। कंट्रोल फ्लो क्या होता है हमारा, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। और फिर कंट्रोल फ्लो अगर चेंज करना है तो हमारे इफ स्टेटमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। और वाइल स्टेटमेंट हमारे कंट्रोल फ्लो को भी चेंज करता है, लूपिंग क्रिएट करता है, जिससे वो स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं। देखिए इधर ये कोई प्रोग्राम रन होता हुआ आ रहा है, यहाँ पे ये कंडीशनल कोड है। अगर कंडीशनल चेक ट्रू हुई तो हम यहाँ पर आ गए, कंडीशन यहाँ से चेक हो रही है। इफ कंडीशन ट्रू तो फिर वापस आ गए, अदरवाइज नीचे आ गए। तो देखिए कंडीशन फेल्स तो नीचे। वाइल लूप, वाइल लूप में हम आए तो इस तरीके से रहता है, वाइल कंडीशन कॉलन होगा, उसके बाद हम बॉडी। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी बॉडी में दिए गए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन गलत है तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बस। और दूसरा एक ये, चाहे इफ हो चाहे वाइल हो, कुछ भी हो, इनकी वूलियन वैल्यू जो आती है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही होती है, या 0 एंड 1 जिसे हम कहें। देखिए अब यहाँ पे वाइल एक्स लेस देन 1, तो वाइल एक्स लेस देन 1, अगर ये ट्रू है तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 करते रहो और यहीं तक एग्जीक्यूट होते रहो। अगर ये एक्स ग्रेट लेस देन बाई नहीं हुई, इक्वल टू बाई या ग्रेटर देन वाई हुई, वैसे ही फॉल्स और प्रोग्राम एंड। तो इस तरीके से एक कंट्रोल होगा इसका, और एग्जीक्यूट होने से पहले प्री टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे जैसे आई इक्वल टू 0 है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो प्रिंट आई, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये स्पेस जो है इंडेंट स्पेस छोड़ी हुई है, तो ये आई को प्रिंट करता रहेगा। और कहाँ तक प्रिंट होगा, इक्वल टू लगाए तो 10 तक प्रिंट होगा। नेक्स्ट ये है वाइल नम लेस देन इक्वल टू 10, तो ये भी प्रोग्राम उसी तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले प्रिंट हुआ उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद प्रिंट हुआ, इतना सा अंतर है बस। प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स, तो सिंपल है, 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग,
और लेस देन इक्वल टू 4 तक जाएगी तो 5 हो जाएंगे। तो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट हो गया। हम आगे बढ़े। आगे हम देखते हैं, तो प्रोग्राम टू डिस्प्ले ग्रॉस पे ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप का यूज करके काउंट लेस देन 3, तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 और 2, 3 एम्प्लॉयज का पहले का मांगेगा, इंटीजर इनपुट आवर्स, रेट, आवर्स इनटू रेट इक्वल टू पे, और प्रिंट पे इज रुपीज पे, और काउंट EMP इक्वल टू 1। पहले 0 था यहाँ पे, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। जैसे ही लेस देन 3 पर हम पहुंचेंगे, वैसे ही हमारा ये लूप जो है यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है यहाँ पे, और इसमें क्या करना है कि वाइल काउंट इक्वल टू 0, काउंट पहले 0 इनिशलाइज किया, वाइल काउंट लेस देन 5, प्रिंट हेलो, और काउंट प्लस 1, तो कितने बार प्रिंट होगा? 5 टाइम्स होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, तो लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएगा, लेकिन 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आई इक्वल टू 100 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 200, तो क्या होगा प्रिंट? फटाफट बताओ, फर्स्ट राउंड में कितना प्रिंट होगा? कैफ कितना होगा? गौरव? 100। पहले 100 होगा, 100 में 40 जुड़ेगा, दूसरे राउंड में 140 होगा, तीसरे राउंड में 180 होगा, और चौथा राउंड 200 से ऊपर निकल जाएगा, तो प्रिंट कुछ भी नहीं आएगा। 100, 140 और 180। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ आ जाओ। तो यहाँ पे n इक्वल टू 30, i इक्वल टू 5, s इक्वल टू 0, वाइल i लेस देन n। i है हमारा 5 है, और n 30 है, 30 तक हमें जाना है। तो s इक्वल टू s प्लस आई। अब s में हर बारी में i जुड़ता रहेगा, और i हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बारी में s इक्वल टू s0 प्लस 5 है, तो 5 हो जाएगा। i इक्वल टू i प्लस 5, हर बारी में i 5 बढ़ रहा है, तो पहले 5 होगा इसमें, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, और लेस देन n है, तो 30 तक जाएंगे नहीं, 25 प्रिंट होके आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल 19, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होते हैं? किसी दिए गए नंबर के तक जितने उसके फैक्टर्स बनते हैं। जैसे हमने अगर 5 दिया, तो 5 का फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 120। इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कितना हो रहा है? 120। 120 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल होता है। तो लूप लगा दो, और उसको उसी से डिवाइड करते जाओ, वो मल्टीप्लाई करते जाओ, और उस वैल्यू को जैसे यहाँ पे एस किया था, तो एस इक्वल टू एस इंटू आई करे जाओ, बस हर बारी में बचान होता चल जाएगा। कुछ करना ही नहीं, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 ऑन डिफरेंट लाइन्स। अलग अलग लाइनों पे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने आप ही होता है। नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट स्टेटमेंट जब लगाते हैं, तो लाइन ब्रेक उसमें ऑलरेडी अप्लाइड होता है, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो रहा है नीचे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 10 में, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर 1 to 10 ऑन द सेम लाइन। तो मालूम है आपको, कॉमा लगा के एंड इक्वल टू खाली ब्रैकेट लगा देंगे हम, ये लगा दिया, सेम लाइन पे आ जाएगा। आ गया। प्रिंट इवन नंबर्स यूजिंग वाइल। तो इवन नंबर अगर प्रिंट करने हैं, तो आपको मालूम है, सबसे पहले यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2 कर दिया असाइनमेंट में, तो हर बारी में 2 2 बढ़ेंगे, तो इवन नंबर ही आएंगे। फिर ओड नंबर होगा, तो ओड नंबर के लिए पहले 1 कर दो, फिर नीचे 2 कर दो, बस। फिर प्रिंट एवरेज, तो जितने नंबर करें अपॉन टोटल नंबर कर दो, एवरेज निकल आएगा। उसके बाद हम प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल इवन एंड ओड नंबर्स। सम इवन एंड ओड नंबर सभी को करना है, तो वहां पे वाइल के नीचे आपको क्या करना पड़ेगा? इफ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट में? इफ मान लो आई आपने लिया है, तो आई मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0, तो ये कैसा होगा बताओ?
ये इवन होगा, तो इवन को मान लो हमने इवन ही रख लिया यहाँ पे, तो इवन इक्वल टू इवन प्लस वन। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स ओड इक्वल टू ओड प्लस वन। बस इससे हमें पता लग जाए किसी दिए हुए नंबर में कितने इवन नंबर्स हैं, कितने ओड नंबर्स हैं। देखो, तो ये निकल आएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट, while a is equal to 0 while a greater than 1000 print a is equal to a plus 1। अब इसमें a is equal to 0 है, तब तक इसे प्रिंट होना है जब तक कि a greater than 1000 नहीं हो जाता। तो क्या करेंगे इसमें, आप क्या आउटपुट आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाएगा जब तक ग्रेटर देन इतना ना हो जाए। अच्छा। नेक्स्ट है वाइल ट्रू आई इक्वल टू वन, वाइल ट्रू, तो ये ट्रू तो है ही, वैल्यू वन है इसमें। तो इफ आई मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो तो ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट आई। तो आई मॉडुलस टू अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जीरो तो आएगा नहीं और ब्रेक होगा नहीं, तो प्रिंट आई हो जाएगा। आई की वैल्यू वन है। अब फिर आई प्लस इक्वल टू टू, तो आई में दो जुड़ेगा तो ये तीन हो जाएगा, तीन बटे दो होगा तो वो भी मॉडुलस जीरो नहीं है, वो भी चलेगा। फिर पाँच होगा, फिर सात होगा, फिर नौ होगा, फिर ग्यारह होगा। तो ये कभी कंप्लीट होगा, दो से कभी डिवाइड होने की स्थिति आएगी? नहीं नहीं सर। तो ये लूप कैसा बन जाएगा, ये इंडेफिनेट लूप बन जाएगा। और ऐसे लूप में जब आप फंस जाओगे तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उससे बाहर आने का क्या तरीका है, उससे बाहर आने के लिए कंट्रोल सी का बटन प्रेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है रिजल्ट इज इक्वल टू वन वाइल रिजल्ट लेस देन इक्वल टू 100, तो रिजल्ट इंटू टू करते जाओ, हो जाएगा। आई इक्वल टू वन वाइल टू, इफ आई मॉडुलस डिवीजन थ्री इक्वल टू जीरो तो ब्रेक प्रिंट आई आई प्लस वन। आई वन है तो मॉडुलस जीरो नहीं आएगा, थ्री पे जीरो आ जाएगा, है ना। तो पहले वन प्रिंट होगा, टू प्रिंट होगा, और थ्री पे हम बाहर आ जाएंगे प्रोग्राम से। ये ब्रेक हमारा क्या करता है, इस वाइल स्टेटमेंट से नीचे ले आता है। ठीक, नेक्स्ट है दी फॉर स्टेटमेंट। तो फॉर स्टेटमेंट क्या करता है, ये भी लूपिंग का काम करता है। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। अब सीक्वेंस डाटा टाइप कौन कौन है, आपने पढ़ा है, देखो, स्ट्रिंग्स है और लिस्ट है और ट्यूपल है। ट्रिपल। तो इस तरीके से ये कुछ भी होंगे उनमें आप फॉर लूप लगा के उन्हें इटरेट कर सकते हैं, जिससे बार 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 राउंड तब तक मारते रहेंगे जब तक कि वो लूप गलत नहीं हो जाता। देखिए, फॉर आई इन, डायरेक्ट वैल्यूज को भी दे सकते हो, तो वन टू थ्री प्रिंट हो जाएगा। फॉर ओड इन, तो वन थ्री फाइव सेवन है, ये यही प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट ओड इंटू ओड है, तो पहले वन इंटू वन होगा, थ्री इंटू थ्री होगा, फाइव इंटू फाइव होगा, सेवन इंटू सेवन, लास्ट में 81 होगा। आगे देखिए, यहाँ पे हमने दिया, सॉरी, देखिए, लिटिल लिस्ट दी क्विक ब्राउन फॉक्स। तो अब इसमें है फॉर द आइटम इन लिटिल लिस्ट। अब लिटिल लिस्ट तो ये वेरिएबल है लिस्ट के लिए, है ना, ये। तो क्या होगा, इसमें से पहला आइटम निकलेगा दी, और फिर उसके बाद में स्टार होगा, उसके बाद में थोड़ी सी स्पेस होगी, ये आ रहा है यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ, दी स्टार क्विक स्टार ब्राउन स्टार फॉक्स स्टार। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ द फॉर लूप। फॉर लूप का ऑपरेशन क्या है, इसमें कंडीशन अंदर ही इनिशियलाइज हो जाती है। जैसे दी आइटम है
या यहाँ पे x होता या n होता, तो इसकी पहली वैल्यू इसको इनिशलाइज हो जाती, इसलिए अलग से इनिशलाइज इसको करने की जरूरत नहीं है। पहले इनिशलाइज होता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। अब आप इसमें इन्होंने लिखा हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रिंटिंग टेक्स प्लेस बिफोर द नंबर इज इंक्रीमेंटेड बाई प्लस प्लस ऑपरेटर। फाइनली द लूप रिसाइकल्स एंड टेस्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए, मैं फिर एक चीज बता दूं, जो इन्होंने ये कोड किया हुआ है, ये बाई प्लस प्लस ऑपरेटर। आपको मैंने शुरू ही बताया था प्लस प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है पाइथन में, बताइए। नहीं करता ना, पाइथन में ये काम नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन एक रेंज डिफाइन कर देता है। रेंज 5 हमने लिख दिया, तो ये 0 से लेके 5 तक जाएगा। या रेंज में हम कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं। देखिए, 2 पैरामीटर्स फॉर आई इन रेंज ये। अगर ऐसा दिया होता है तो इसमें रेंज में 3 चीजें होती हैं। रेंज फंक्शन में स्टार्ट, कॉमा एंड, कॉमा स्टेप, 3 चीजें हो सकती हैं। अगर हमने स्टेप नहीं दिया तो ये स्टार्ट और एंड माना जाएगा। मतलब 3 से स्टार्ट होके हमें 6 तक जाना है। और यहाँ पे अगर हम कॉमा 2 दे दें तो 3 के बाद 5 प्रिंट होगा, बस बात खत्म हो जाएगी। जैसे ये नीचे दिया है एग्जाम्पल एक, 4 10 2, तो फिर क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। इसी तरीके से फॉर आई इन रेंज 0 -10 -2, 0 से हम स्टार्ट होंगे और 10 तक हमें जाना है। हर बारी -2 आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से फॉर आई इन रेंज 10 क्या होगा, 10 तक प्रिंट हो जाएगा आई। यहाँ पे फॉर आई ओके। इन रेंज 0 -12 -2 के स्टेप से आगे बढ़ जाएंगे। कोई यस सर। कोई खास चीज़ें इसमें है नहीं कतई। आगे बढ़ते हैं और ये छोटे छोटे से प्रोग्राम देख लीजिएगा। पाइथन रेंजेस वर्सेस एक्स रेंज। ये जो वर्जन्स का चक्कर है, वर्जन जो हमारा 2 था उसमें एक्स रेंज यूज होता था, अब रेंज यूज होता है, इसलिए आपको झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा रेंज यूज करिए। दी लूप, फॉर लूप एंड द रेंज बिल्ट इन फंक्शन। तो अब ये है, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है फॉर ईच नम इन। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू ही अपने आप में रेंज बन गई, ये 0 से लेके 5 तक। तो फिर अब यहाँ पे हमें रेंज लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर ईच इन रेंज, अगर फॉर ईच इन रेंज हम लिखते तो इस तरीके से लिखते, फॉर ईच इन रेंज 5 5, इस तरीके से, ठीक है। और प्रिंट ईच नम, तो हर बारी में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएंगे। तो इसमें रेंज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरीके से इन यूज करते हैं और उसके बाद में वैल्यू देते हैं तो ये इनबिल्ट है, ऑलरेडी पहले से तैयार है, हमें रेंज देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है फॉर ईच इन रेंज। तो जैसे ये प्रिंट किया वैसे ये है, इसमें रेंज दिया है, इसमें रेंज नहीं दिया, इसमें इनबिल्ट है। तो आगे देखें, फॉर आई इन रेंज स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब फॉर नंबर इन रेंज 1,101, तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट होके 100 तक का ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज हमें प्रिंट करनी है। फॉर आई इन रेंज 1 to 11 और 1। और इस रेंज में क्या होता है, लास्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होती है ना। यस सर। हाँ, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। आगे प्रिंट, प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर सीरीज अप टू 20, तो वो आपको लॉजिक पता ही लग चुका है। इवन नंबर्स के लिए इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से 21 तक हमें जाना है, 20 प्रिंट करना है। तो 2 से फिर 4, फिर 8 और लास्ट 20 प्रिंट हो जाएगा इससे, ठीक है। फिर है प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 10, सीरीज अप टू 10, तो ये कर ही लोगे आप, इनमें किसी में कुछ है नहीं। प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीपल टेबल ऑफ एंटर नंबर,
कोई भी नंबर एंटर किया उसकी हमें टेबल प्रिंट करनी है। तो हमने यहाँ पे पूछा क्या नंबर किसकी प्रिंट करनी है, तो आपने बता दी कि भाई हमें 5 की प्रिंट करनी है, 2 की करनी है, 3 करनी है। तो फॉर आई इन रेंज 1 to 11, क्योंकि 1 से लेके 10 तक हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6। ये हमने 5 एंटर किया है, तो 5 इंटू 1 10 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ये आप जानते हैं, इसमें कुछ है नहीं प्रोग्राम में। प्रिंटिंग वर्ड्स ऑफ ए लेटर, कोई भी वर्ड आपने इनपुट किया, वर्ड एक स्ट्रिंग की तरीके से काम करेगा, और जब हम लिखेंगे फॉर वर्ड इन लेटर तो उस वर्ड का एक एक लेटर प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने एंटर किया पाइथन, और यहाँ पे एक एक लेटर उसका प्रिंट हो गया। फिर है प्रोग्राम टू प्रिंट ASCII कोड फॉर एंटर्ड मैसेज, कोई भी मैसेज जो आपने एंटर किया उसका ASCII कोड हमें प्रिंट करना है। तो आपको पता है, पहले भी आप यूज कर चुके हैं ऑर्डिनल फंक्शन, उससे वो उसका करेक्टर प्रिंट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपने मान लो इनपुट किया पाइथन PYTHON, तो पहला करेक्टर P होगा। तो यहाँ पे फॉर CH इन मैसेज, मैसेज इज इक्वल टू है पाइथन, मैसेज इज इक्वल टू पाइथन। और अब इसमें CH इक्वल टू पहला जो है वो क्या होगा, P। तो ये ऑर्डिनल क्या करेगा, इस पहले P का कोड निकाल देगा, और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर बाई आएगा। इस तरीके से सभी का एक एक कोड उनका वो ऑर्डिनल वैल्यू निकालता जाएगा। और अगर हमें किसी नंबर का जानना है कि उसका ASCII कोड क्या है, तो आपको पता ही है CHR फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से निकल आएगा, हमने एप्पल किया तो एप्पल का ये कोड निकल आया। प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू द स्पेसिफाइड नंबर, किसी दिए गए नंबर तक का सभी का सम निकालना है। तो वो आप जानते ही हैं, सम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें 6 तक का 8 तक का सम निकालना है। तो हम क्या करें, एक मान लो वेरिएबल ले लें, सम इक्वल टू 0 कर दें, और एक फॉर आई इन हम कर दें मान लो आई इन रेंज 9, और नीचे कर दें सम इक्वल टू सम प्लस आई। बस ये लूप चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा नहीं होता, और ये सम निकालता रहेगा। जैसे ही ये पूरा होगा, इससे निकल के आप बाहर आएंगे, वैसे ही यहाँ पे प्रिंट सम इक्वल टू, बस ठीक है। तो ये हो जाएंगे छोटे छोटे से प्रोग्राम है, इनमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम टू चेक वेदर द इंटर नंबर इज प्राइम और नॉट, अब कोई दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इफ को अगर आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं, तो आप इफ लगाओ। इफ नम जो आपने दिया है मॉडुलस डिवीजन, एक तो किस 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 से डिवाइड ना हो तब होता है। ये पीछे माइक्रोफोन में आवाजें आ रही हैं, माइक्रोफोन बंद कर लो पुष्पेंद्र। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा होता है जो किस किस से ना कटे, 1 से और खुद से ही डिवाइड वन हो। वन से और खुद से केवल डिवाइड हो। इसका मतलब इसका नियम हम उल्टा लगाएं। इफ नम, हम एक तरीका तो ये हो सकता है कि जैसे मान लो हमने 8 एंटर किया, ठीक है, तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से लेके कितने तक, नम अपॉन 2 तक। नम अपॉन 2 तक क्यों, क्योंकि 8 को ज़्यादा ज़्यादा 4 से डिवाइड किया जा सकता है ना। तो अगर हमें मान लो किसी ने दे दिया कि लो भाई इसका निकालो, ये वो है कि नहीं प्राइम नंबर, तो 47 को हम अपन 2 कर देंगे पहले ही, 47 अपन 2। और कौन सा डिवीजन लगाएंगे हम, ये वाला, जिससे इंटीजर वैल्यू निकल के आए। तो फिर क्या आएगा, 23 दूनी 46 होता है, 23। 23 आएगा।
अब हम 23 को डिवाइड करना शुरू करें, कहाँ से? 2 से। तो 23 मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0 अगर आए तो ये क्या होगा? होगा प्राइम नंबर। फिर 24 नहीं, ये गलती हो गई। 2, इसमें जो है, ठीक है, 23/2, फिर 23/3, 23/4, 24/4, इनसे सबसे डिवाइड करते जाएं। अगर किसी से इक्वल टू 0 आएगा तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर होगा। लॉजिक ये यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फॉर आई इन रेंज 2 कॉमन नम, इफ नम मॉडुलस डिवीजन आई इज इक्वल टू 0, प्रिंट नम नॉट ए प्राइम। और एक सिंपल लॉजिक जो इसमें दिया है ये भी बेहतर है। देखो, नंबर मान लो 47 दिया, तो 47/i किया 2 है, इक्वल टू 0 चेक करेंगे। 47, फिर आई इसमें एक बढ़ रहा होगा, नम तक जाएगा ये। आई 2 से डिवाइड, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 2 से शुरू हुआ है, नम तक जाएगा। अगर बीच में किसी से भी 0 होता है तो ये प्राइम नहीं है, और इट इज़ नॉट ए प्राइम। जैसे ही ये एन इक्वल टू हो जाएगा वैसे ये इसको ब्रेक कर देगा प्रोग्राम को। और जब हम ब्रेक होंगे तो हम कहाँ पे आएंगे मालूम है? यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे इस जगह पे। अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स प्रिंट नम इज प्राइम। अगर ऐसा नहीं हुआ, इस ये यहाँ पे इक्वल टू 0 कोई मिल गया तो ठीक है, ब्रेक करके बाहर बाहर आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट ए प्राइम नंबर। और यहाँ से अगर ये यहाँ पे लाए तो भी ये इसका एल्स है। आगे चलते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स विद इन ए गिवन रेंज, किसी दी गई रेंज में जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उन्हें सभी को प्रिंट करना है। तो जो भी ए मॉडुलस डिवीजन आई इक्वल टू 0 हो रहा है तो के इक्वल टू k+1 ये काउंट करता जाएगा। जहां भी ये मिलेगा इसको इक्वल टू 0, वहीं एक बढ़ा देगा ये। और लास्ट में इफ के लेस देन इक्वल टू 0 तो फिर क्या है? प्रिंट है। तो ये के जो है यहाँ से काउंटर लग जाएगा और ये उसको सम को निकालेगा जो भी होगा। आगे चलिए। Program to display first 10 Marconi numbers in the form of 2n minus 1 are called Marconi numbers. Example है 21 minus 1 is equal to 1. The second Marconi number is 22 minus 1 is equal to 3. ये समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। तो हम ऐसा करें, इस टॉपिक पे हम नेस्टेड लूप आगे लौट के तब आए, पहले जो उसमें हमने कुछ नोट्स तैयार करें उन्हें और समझ लें, तो और कंसेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर होंगे, फिर यहाँ पे वापस आते हैं। देखिए, कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके कुछ प्रोग्राम्स भी हैं हमारे पास में, उनसे कंसेप्ट आपके बेहतर क्लियर होंगे। वाइल के लिए देखिए एक प्रोग्राम है 5.8 वाइल नाम से। देखिए, पाइथन प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट वाइल लूप, काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट लेस देन 3, हेलो वर्ल्ड। इतने टाइम हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं पहले में, ठीक है ना? अब नेक्स्ट है कंबाइनिंग एल्स विद वाइल। वाइल के साथ में आप एल्स को भी कंबाइन कर सकते हो विदाउट इफ लगाए। इस चीज को आप समझने की थोड़ी कोशिश करना, ठीक है? इफ के साथ ही एल्स यूज होता हो ऐसा नहीं है। तो इसे देखिए आप, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और इसके साथ में एल्स यूज होगा। इन एल्स ब्लॉक आ रहे हैं, तो ये तो ऊपर वाले हेलो वर्ल्ड आ गए इसकी वजह से। ये जो आ रहा है काउंट इक्वल टू 0, वाइल काउंट लेस देन 3, काउंट इक्वल टू काउंट+1। जब तक इससे लेस देन 3 होता है तब तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो ये जो 3 हेलो वर्ल्ड आए हैं
वो इससे आए, इस प्रिंट से। और जैसे ही ये 3 पूरे हो गए वैसे ही हम एल्स में आए और एल्स ने ये प्रिंट कर दिया इन एल्स ब्लॉक। तो विदाउट इफ के भी वाइल के साथ में एल्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, स्लाइस ये नेक्स्ट है इसमें सिंगल स्टेटमेंट वाइल ब्लॉक। वाइल ब्लॉक या इफ ब्लॉक में सिंगल स्टेटमेंट अगर है उसके आगे तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी प्रोग्राम में दिखाया था उसी का ही एक तरीका ये है। इसको आप देख लीजिए, प्रिंट हमने नेक्स्ट लाइन पे ना लिख के इसी के आगे लिख दिया है, तो सिंगल स्टेटमेंट है तो चलेगा। यूएल बता रहा है तो ये 4 लग गए यहाँ पे इसलिए गड़बड़ कर रहा है। आप देखो क्या कर रहा है ये, एंडलेस लूप हो गया। क्योंकि वाइल में कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट के बाद में लास्ट या उससे शुरू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ होना चाहिए ना। और इस लूप में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ है ही नहीं, प्रिंट पे गए वापस आ जाओ, कोई वैल्यू बढ़ नहीं रही है। तो वैल्यू बढ़ नहीं रही है तो 2 होगी नहीं कभी, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अब इसे ब्रेक कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस सी। सी। इससे हम ब्रेक ब्रेक करके वापस यहाँ पर आ गए। तो ऐसा पॉसिबल है, सिंगल स्टेटमेंट हम उसके साथ में दे सकते हैं। वापस आते हैं, देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो वो बताया जा चुका है कि किस तरीके से होगा। एल्स स्टेटमेंट वाइल के साथ यूज हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है सिंगल स्टेटमेंट वाइल के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, वैलिड है। नेक्स्ट आता है फॉर लूप। फॉर लूप में हम क्या करते हैं, आप पढ़ चुके हैं, इसमें भी कोई नई चीज़ें नहीं है। ये सीक्वेंस डाटा टाइप, सीक्वेंस डाटा टाइप में लिस्ट होती है, ट्यूपल होती है, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग, इतने टाइप के हैं, उनके साथ में हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। रेंज फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, अभी मैं बता चुका हूँ, स्टार्ट स्टॉप वगैरह, तो ज़्यादा टाइम इसमें देने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है दी फॉर लूप एंड रेंज बिल्ट इन फंक्शन, ये भी आपको पहले क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हो कहीं किसी कोई दिक्कत लगे तो हमसे ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स को देखो समझना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है, इनर लूप से आउटर लूप में क्या अंतर होता है, उनसे हम कैसे निकलें, क्या करें। तो इसके लिए देखिए एक प्रोग्राम है, मैं आपको दिखाता हूँ, नेस्टेड लूप्स। देखिए ये एक प्रोग्राम है, फॉर आई इन रेंज 1 to 5, फॉर जे इन रेंज आई, प्रिंट आई, और एंड ये और ये। इससे क्या होगा, आई प्रिंट करेगा ये, आई की यस वैल्यू, सर। आई की वैल्यू कितनी होगी 1। 1 और फिर ये जे जो है कितने बार चलेगा, रेंज आई, तो आई की रेंज पहले 1 है, तो ये यस सर। एक बार चलेगा, आई एक बार प्रिंट होगा और फिर ये लूप खत्म हो जाएगा। फिर हम इस पे आएंगे तो एक खाली स्पेस हो जाएगी, फिर यहाँ पाएंगे आई कितना हो जाएगा 2। अब जे पहले कितना है 1 है, तो आई अब 2 तक है, तो फिर 1 होगा प्रिंट, फिर 2 होगा प्रिंट, 3 हो जाएगा। फिर थर्ड लाइन में 1 2 3 होगा, फिर 4 होगा, फोर्थ लाइन में 1 2 3 4 हो जाएगा, और फिफ्थ लाइन में 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो एक पैटर्न बन जाएगा ये। आप देखो कैसे बनेगा, देखिए ये आ रहा है। अब ये कैसे आया, ये अगर क्लियर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे समझाऊं, बताइए किसी को डाउट तो नहीं है, क्यों भाई, यस सर। आगे बढ़ें। सर ठीक है, देखिए अब हमने दूसरे में क्या किया, 5 से स्टार्ट किया,
और 0 की तरफ चल रहे हैं, हर बारी -1 हो रहा है। और प्रिंट क्या हो रहा है? 1, i+1। इससे क्या होगा? हम 1 से स्टार्ट होंगे और i+1 तक जाएंगे। i पहली बारी में कितना है? 5 5। तो कितना प्रिंट होगा? 5 5। यहाँ तक जाएंगे, ये लूप उतने टाइम तक चलेगा जब तक ये i+1 खत्म ना हो जाए। i कितना है? 5 है। 5 तो है। i+1 कितना होगा? 6 6 होगा। तो ये 5 तक प्रिंट होगा, -n तक होता है। यस सर। तो 1 से ले ये प्रिंट होगा 1, वो क्या नाम है, 5 टाइम्स तक। और क्या प्रिंट होगा? आई। और आई क्या है? 5। तो 5 प्रिंट होंगे पहले 5 बार, जैसे यहाँ पे ये 4 बार हैं, वैसे यस ही सर। सबसे पहली लाइन में 5 होंगे। कितने बार प्रिंट? 5 बार। 5 फिर दूसरी बारी में ये एक लेस हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा? 4। 4 तो तो फिर 5 ये 4 4 बार हो प्रिंट जाएगा। होगा 4 बार। फिर 4। 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। इस तरीके से होगा ये। यस। देखो, देखिए अब इतना केवल एरिया खुला हुआ है, इसको रन करते हैं। ये आ गया, समझ में आ गया? यस सर। तो बस ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये कैसे प्रिंट होंगे, उनके लॉजिक ये हैं। और ध्यान रखना कतई इस बात में आप कोई कभी संदेह मत करना कि पहली लाइन में अगर लिखा हुआ है फॉर आई इन 1,5, इसका मतलब है ये 5 तक जाएगा और नीचे वाला लूप जो है वो प्रिंट करेगा। ऊपर वाला लूप केवल हमें ये बताता है कि जो हमारा पैटर्न प्रिंट होगा उसमें कितनी लाइंस आएंगी। इसमें 1 से लेके 5 तक बताया तो 4 लाइनें आएंगी। तो यहाँ देखो 4 हैं, 1 2 3 4। और प्रिंट हमारा ये करता है, ये वाला। अब अगर इसमें हम लाइनें बढ़ा दें, हम कर दें 8, तो ये 7 लाइनें आएंगी। देखो, वो ऊपर वाला है, हम उसको बढ़ा के यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं, उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे 8 कर दे रहे हैं। देखो क्या होगा, इसको रन करते हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको ख़त्म करें, इसको स्टार्ट करें और इसको यहाँ तक ले लें। ब्रेक स्टेटमेंट, इट ब्रिंग्स कंट्रोल बैक। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट है, तो ब्रेक तो अभी आपका आया नहीं है ना? तो ब्रेक पहले हम देख लेते हैं, बुक में ही बढ़ते हैं आगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम आए थे मार्शली नंबर्स पे। तो मार्शली नंबर्स क्या है? 1 + 3 + 7 15 31। ये कैसे निकल रहे हैं? मार्शली नंबर्स ये 2 × n - 1। तो पहली बारी में n कितना है? 1। तो 2 की पावर कितनी है? n - 1। तो n अभी हमारा कितना है? 1। 1। तो ये 1 ही आएगा। फिर 2 की पावर 2। n - 1। फिर ये इस तरीके से नेक्स्ट नंबर्स आते रहेंगे। अब नेस्टेड लूप्स हैं, तो नेस्टेड लूप्स से ही देखो ये स्टार प्रिंट हो रहा है। अगर आपको स्टार प्रिंट करना है इस प्रोग्राम में तो आप क्या करेंगे? देखो, थोड़ा सा चेंज होगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। ये जो आपने आई प्रिंट कर रहे हो ना, इसकी जगह पे स्टार लगा दो। कौन सा था आउटपुट? अच्छा, ये उसे हमने बंद कर दिया, चेंज करने से कोई फायदा नहीं है इसे, इसको यहाँ से बंद करना पड़ेगा। क्या हुआ, कहाँ तक गया? अच्छा,
अब ये जो है इसको हटाना पड़ेगा। देखो, इनवैलिड सिंटैक्स, प्रिंट स्टार कॉमा, और कोई कारण है नहीं, इसको प्रिंट होना चाहिए। अब इसमें ये देख लो, कहीं ये गलत लग गए, गड़बड़ इनकी वजह से हो रहा है, अभी भी दिक्कत है। तो कॉमा स्टार तो प्रिंट कर देगा, स्टार में प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ये आ गए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप वैल्यू की जगह पे स्टार लगा दो, ये आ जाएगा। इसमें भी अगर आप ऐसा उल्टा इन्वर्ट प्रिंट करना चाहते हो तो उसको कर दो। अब आप इसको करो क्या, उल्टा कर दो, यहाँ से 5,1, ठीक, प्रिंट करो। तो ये नहीं आया क्योंकि जे इन रेंज आई, और रेंज 5 है, मैक्सिमम पहले ही मिल गई। और या तो यहाँ पे स्टेप -1 कर दो, तो ये आ गए, ठीक है भाई। ओके। लॉजिक अगर कोई गलत होगा तो तुरंत प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब इसमें प्रोग्राम टू प्रिंट इनवर्ट, तो ऐसा बना लोगे प्रोग्राम इसका। इसमें कितने 5 हैं स्टार, तो पहले वाला जो लूप लगेगा वो क्या लगेगा, फॉर, मान लो आपने आई लिया, आई इन रेंज, और क्या लिखेंगे 5, कॉमा कहाँ तक जाना है 0 तक, और -1 कर दो, -1। और नीचे फॉर जे इन रेंज कितने से आई, स्टार लगा दो, स्टार अगर प्रिंट करना है तो, कॉमा आई, और इसको आप कॉमा एक ही लाइन पे प्रिंट करने हैं, इसलिए एंड इक्वल टू, डबल कोटेशन में एक स्पेस देनी है और बंद करना है। नेक्स्ट लाइन में आप इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे प्रिंट खाली। ये क्यों लिखना है, क्योंकि जब ये 5 प्रिंट हो जाएंगे तो हमें अगली लाइन में आना है ना, एंड से तो हम उसी लाइन में आते रहेंगे, उसी लाइन में आते रहेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमें ये प्रिंट खाली स्टेटमेंट देना पड़ेगा, बस। देखो नीचे प्रोग्राम दिया होगा, ये दिया है, तो ये प्रिंट हमें जो है यहाँ पे वो इंडेंटिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो बस इस तरीके से होगा। अब ये हम प्रिंट कर रहे हैं, ये कैसे प्रिंट होगा बताओ, सीधे के सीधे 4 स्टार 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। यस सर। देखो प्रोग्राम में ही कर लो, चलो। ये है फॉर आई इन रेंज, हम क्या करें बताओ, बताओ। 1 से 4। फॉर जे इन रेंज 5, 5। फॉर आई इन रेंज 1 to 5, 5 बार प्रिंट करने हैं। और अब हमने प्रिंट किसको करना है, चलो इसी को ही देख लो, आ गए, ठीक है भाई। और अगर हम इसको हटा दें यहाँ से और यहाँ पे हम लिख दें आई, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा। तो 5-5 प्रिंट हो जाएंगे ये 5 बार। नहीं, पहले आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1। तो 5 बार एक एक प्रिंट होगा, फिर 5 बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 2 प्रिंट होगा, फिर 3 3 प्रिंट होगा, फिर 4 4 प्रिंट होगा। देखो ये आ रहा है, ठीक है नहीं। यस।
समझ में आ गया? यस सर। और अगर हम यहाँ पे जे लगा दें तो क्या होगा? ये में सर 5 आएगा। जे की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी हर बारी में। हर बारी में 1 होगी। यस सर। 0 1 2 3 4। जे कितने से शुरू हो रहा है? 0 शुरू हो रहा है। तो पहले राउंड में 0 प्रिंट करेगा, दूसरे राउंड में जे 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, 4 करेगा। वैसे ही इसकी वैल्यू इसके बराबर पहुंच जाएगी। सो ये यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट होगा, नेक्स्ट लाइन पाएगा, ऊपर बाहर जाएगा, I2 हो जाएगा, फिर ये 0 से शुरू होगा, फिर 1 2 3 4 5 4 तक प्रिंट करेगा। तो ये वही करता रहेगा सीधा सीधा बार बार। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो बताओ, अभी हम क्लियर करें। नो सर, क्लियर है। सभी क्लियर है? यस सर। ओके सर। पुष्पेंद्र क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो बस ये उठा धरी के खेल हैं छोटे छोटे से, इनमें किसी में कुछ नहीं है। अब हमें ये प्रिंट करना हो तो कर सकते हो, और ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब 1 2 3 4 5 ये तो प्रिंट कर ही लोगे, हमने अभी बताया था। अब 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये अभी कर रहे थे ना सारे, तो ये हो जाएंगे। अब 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ये भी कर चुके हैं आप पहले ही। किया है कि नहीं मालूम है? क्यों भाई? जी सर, इसमें रेंज एक कम माइनस करके लिखी जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला आई लूप लगा रहे हो और यस नीचे सर। जे लूप लगा रहे हो, और जे वाले में प्रिंट करो आई को, तो आई पहली बार में कितना होगा? 1। 1। और जे को, जे में जो लूप लगाया है वो लूप लगाओ कितने तक? 1 से लेकर जे तक। तो पहले 1 होगा, 1 हो जाएगा, फिर आई होगा 2, तो जे स्टार्ट होगा 1 से लेके 2 तक, तो 1 2 कर देगा। फिर आई होगा 3, तो जे स्टार्ट होगा 1 से ही, तो 1 2 3 प्रिंट कर देगा। आई बढ़ेगा लेकिन जे हमेशा 1 से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। ऐसे वो प्रिंट करते चला जाएगा नेक्स्ट नंबर्स को। ठीक है, ये बना हुआ है प्रोग्राम, देखो। फॉर ए इन रेंज 1,5, 5 हमें प्रिंट करने हैं, तो 4 लाइन प्रिंट में आएंगी। और बी इन रेंज 1 प्लस ए प्लस 1। अब ए प्लस 1 कितना होगा पहली बारी में? 1 + 1 2 एक ही रहेगा पहली बार। क्यों? ये ए कितना है पहली बारी में? 1 है। जी सर। ए 1 होगा, ये ए 1 होगा ना, यहाँ से वैल्यू इसे मिलेगी। यस सर। और ये ए प्लस 1 होगा कितना? 2। 2। तो फॉर बी इन रेंज ए टू बी, प्रिंट बी। ये बी प्रिंट क्या करेगा? 1 2 तक इसे जाना है मैक्सिमम, तो दूसरे राउंड होगा? दूसरा राउंड होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे राउंड में गलत हो जाएगा वो। प्रिंट कर दिया, फिर ऊपर आए, ये हो गया अब 2, तो फिर यहाँ पे प्रिंट किया 1 कॉमा ए प्लस 1, तो ए प्लस 1 कितना है? फिर नेक्स्ट बढ़ गया, वो ये 2 हो गया। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आगे देखो, पैटर्न प्रिंट करने ये कर ही चुके हैं आप लोग। ये 5 वाला भी आपने किया था ना उल्टा? यस सर, किया। हाँ, तो इनमें किसी में कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है जंप स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट्स 3 हैं, और इन 3 जंप स्टेटमेंट्स में ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तो लास्ट में यही रह जाते हैं जंप स्टेटमेंट, और एक रहता है असर्ट। तो आप लोग अगर चाहें तो आज की क्लास यहीं तक रखें, इसको नेक्स्ट में कवर कर लें। ठीक है सर, इतने रहना। ज़्यादा हो जाता है फिर आप लोग भी शायद समझ में नहीं आता होगा।
इतना ही रखें? ठीक सर, इतने Yes, चाहिए। sir. ओके देन, अगर किसी कोई दिक्कत हो थोड़ी प्रैक्टिस करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे से पूछना। ओके सर। Okay. ओके देन, थैंक यू। Okay. Bye and see you next class tomorrow at the same time. Till then, have a good day.